बग्गा साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आपसे विस्तार से बातचीत करनी है। आपकी सलाह मानकर बाइडेन साहब ने निर्णय लिया है कि अगर बग्गा साहब का ही सपोर्ट नहीं तो मैं लड़के क्या करूँगा। तो अब वो निकल रहे हैं बाहर। तो क्या कमला हैरिस के आने के बाद चुनाव इंटरेस्टिंग होगा? पहली चीज़, वाकई में टक्कर मिलेगी ट्रंप साहब को। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़, जो बाजार बड़े अति उत्साहित हो रहे थे कि ट्रंप साहब तो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, क्या अब थोड़े ठंडे पड़ेंगे? बहुत बहुत सही सवाल अनिल जी आपने पूछे। थोड़ी टक्कर बढ़ेगी क्योंकि कल रात से डोनर्स जो थे जिन्होंने रोका हुआ था पैसा, बाइडेन को नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कुछ विकल्प चाहिए, उन्होंने इनको देना शुरू कर दिया पैसा। दूसरा, 50 की 50 अमेरिकन स्टेट्स में डेमोक्रेटिक हेड जो हैं उन्होंने एंडोर्स कर दिया है इनको। जो गवर्नर इनके सामने खड़े हो सकते थे चुनौती के तौर पे, उन सब ने इनको एंडोर्स कर दिया। कैलिफोर्निया हो, मिशिगन हो, बाकी डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने भी एंडोर्स कर दिया है। पेलोसी और ओबामा ने करना है। एटलीस्ट 1 घंटे पहले तक तो उनका एंडोर्समेंट नहीं आया था, आई थिंक वो देख रहे हैं, बट लगता है कि उनको मिल जाएगा टिकट डेमोक्रेट प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा किसको वो लेके आती हैं अपने रनिंग पार्टनर की तरह, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट के। वो एक वाइट को ही लेके आएंगी ताकि एक बैलेंस हो जाए। जैसे बाइडन और ये थे वैसे ही ये और एक श्वेत वर्ण का कोई गवर्नर लेवल या सेनेटर लेवल या कांग्रेसमैन लेवल एक्सपीरियंस पर्सन आएगा। क्या ट्रंप ट्रेड इसके साथ खत्म हो जाती है? नहीं, बट हैरिस ट्रेड शुरू हो जाती है। ट्रंप ट्रेड क्या है? ट्रंप की क्या नीतियां रहेंगी उसके बेसिस पे मार्केट मूव कर रहे थे। तो बिग टेक से पैसा निकल के फाइनेंशियल्स में जा रहा था, एनर्जी में जा रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा था। और ट्रंप की नीति क्या रहेगी? ट्रंप टैक्स काटेंगे, ट्रंप जो बोरोइंग है वो बढ़ाएंगे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगे, अमेरिका फर्स्ट पे फोकस करेंगे, रेगुलेशंस काटेंगे। तो फाइनेंशियल्स और जो ऑयल एंड गैस है इन इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा मिलता है, बिग फार्मा को फायदा मिलता है, और चाइना पे बहुत बड़े टैरिफ लगाएंगे। अब इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, शायद फेड रेट ना काट पाए तब। तो एक बात ये हुई। हैरिस ट्रेड क्या है? हैरिस ट्रेड है कंटिन्यूटी बाइडेन की। तो प्रो क्लाइमेट, रिन्यूएबल्स, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, हेल्थ केयर बढ़ाना, इमिग्रेशन पे ट्रंप बिल्कुल इमिग्रेशन विरोधी है और ये ओपन डोर्स, इनका ज़्यादा ओपन डोर है, बट चाइना पे दोनों आड़े हाथों लेते हैं। तो क्या मार्केट में क्या असर? अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इतना आसान ट्रंप के लिए नहीं है जितना बाइडेन के साथ था, क्योंकि जो बाइडेन दिख रहा था कि उनका जो मेंटल अवेयरनेस है और मेंटल फैकल्टीज हैं उस पर ज़रूर असर पड़ा है और वो नहीं कर पा रहे थे, टक्कर नहीं दे पा रहे थे। अब अनिल जी बिल्कुल पलट हो गया। पहले था कि यंग ट्रंप, चाहे ट्रंप भी 80 के हो जाएंगे इस साल, यंग ट्रंप वर्सेस ओल्ड बाइडेन। अब है कि 1964 बॉर्न है कमला हैरिस, तो 60 साल की हैं, उनके सामने 80 साल के ट्रंप एकदम से बूढ़े लगते हैं। तो ये पलटवार हो जाता है डेमोक्रेट्स का, अनसर्टेनिटी बढ़ती है। 6 तरीके से आउटकम हो सकता है। व्हाइट हाउस होता है जहां प्रेसिडेंट बैठेगा, फिर इनकी लोकसभा है, इनका राज्यसभा है। तो तीनों का एक मतदान होगा 5 नवंबर को। 1/3 इनकी राज्यसभा जो सेनेट है और पूरा लोकसभा का भी मतदान होगा। तो ये एक 6 ऑप्शंस का एक मैट्रिक्स बनता है कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट हो और साथ में उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में कौन हो, या दूसरी पार्टी का हो। क्या क्लीन स्वीप होगी कि तीनों हाउसेस एक ही पार्टी कंट्रोल करेंगे? वो बहुत प्रोबेबिलिटी 10 से 15% की है। ये हो सकता है कि हाउस जो उनकी लोकसभा है और प्रेसिडेंसी एक पार्टी करें, वो ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी। बट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रंप का व्हाइट हाउस में आने का, वो बरकरार है। अब देखना पड़ेगा कितना असर होता है
जॉर्ज सोरोस वगैरह ने भी डोनेशन देने शुरू कर दिए हैं कमला हैरिस को, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम रहेगा, एंटी ट्रंप इकोसिस्टम। ट्रंप के पीछे एक बहुत बड़ा रिपब्लिकन इकोसिस्टम है। तो मजे की टक्कर होने वाली है अनिल जी। एक फैक्टर जो हम देखते थे, जो जिसको देख के बता सकते थे कौन जीतने वाला है, वो फैक्टर चला जाता है। वो फैक्टर होता है इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जब होता है और 3 महीने पहले का जो परफॉर्मेंस है S&P 500 का, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो परफॉर्मेंस रहता है, अगर अच्छा करता है तो वो प्रेसिडेंट वापस आ रहा है, अगर नेगेटिव में रहता है वो प्रेसिडेंट नहीं आता है। वही ट्रंप के साथ भी हुआ था, मार्केट गिरा था उस टाइम पे। तो और देखा कि ट्रंप हार गए थे 2020 का इलेक्शन। तो वो अब फैक्टर नहीं है क्योंकि इनकम्बेंट नहीं है कमला हैरिस। बट थोड़ा बहुत वो हमें ज़रूर आश्वस्त करेगा, जिस तरह से वो मार्केट मूव करेगा 3 महीने में, हमें आइडिया मिल जाएगा कौन जीत रहा है, और हम टाइम टाइम पे अनिल जी अपडेट करते रहेंगे। अगर साहब पहले एक तरफा तेजी नैस्डैक S&P 500 में हुई, फिर डाउ को याद आया कि मुझे भी तो बढ़ना है, फिर ये बढ़ा। अब लेकिन भाईचारा निभाते हुए गिर रहे सब साथ साथ, क्यों और कितना, ये है मेरा सवाल साहब। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है अनिल जी, तो ये लाजमी हो जाता है, थोड़ी बहुत गिरावट आती है, बट कुछ इसमें ज़्यादा वरीसम नहीं है। ये ट्रेंड नहीं बदला है, ये नॉइज है जो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम गिरावट आ रही है। ये मेरी फंडामेंटल सोच है, क्योंकि इतने लोग, अभी आपने पहले भी जिक्र किया, इतने लोग स्केप्टिकल हैं इस मार्केट के बारे में कि ये तो गिरना चाहिए, ये बहुत आगे बढ़ गया है, ग्लोबल हो या भारतीय हो, ये मार्केट्स को नहीं गिरने देता है। मार्केट्स कब गिरते हैं? जब बूढ़ा हो जाता है बुल मार्केट, और सब जब आखिरी पान वाला भी उठ के आ जाता है, भाई अब पैसे लगाने हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना हमारे मार्केट में ना ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में ये कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ज़रूर बड़े मार्केट, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, और उसमें से जो 7 मैग्निफिसेंट 7 है, उन्होंने ज़्यादा भूमिका बढ़ाई है। बट ये पिछले 100 साल में यही मार्केट का कैरेक्टर रहता है कि कुछ स्टॉक्स चलाते हैं बाजार को, और उसके कारण उनका जो मार्केट कैप होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है बाजार के लिए। अब क्या एक बदलाव आया मार्केट में पिछले हफ्ते, ये मार्केट ने तय कर लिया कि सितंबर में रेट कट आया ही आया। तो उसके चलते ये ग्रोथ स्टॉक से पैसा निकाल के जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, और जो बेनिफिट रहेगा जिनको ट्रंप के आने से, ये दो महत्वपूर्ण कारण रहे जो गिरावट आई बाजारों में। अब ये क्या एक ट्रेंड बन जाएगा, अभी कहना मुश्किल है, बट फंडामेंटल्स के तौर पे अर्निंग्स बहुत इंपैक्ट करेंगे। इलेक्शंस का इतना इंपैक्ट अनिल जी नहीं आता है, कोई भी आए, पॉलिसीज लगभग वो सेंटर की ही रहती हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाएगा कि भारतीयों के लिए वीजा की प्राइसेस बढ़ा देंगे, वो सब आ जाता है। चाइना के ऊपर 10 बारी बोलेंगे या 20 बारी बोलेंगे, बट पॉलिसीज लगभग सिमिलर रहती हैं। ये मार्केट ने निष्कर्ष लगाया हुआ है, और अमेरिकन इलेक्शंस पे जब बात करेंगे दिखाऊंगा भी मैं डेटा कि ज़्यादा इम्पैक्ट पॉलिटिक्स का नहीं होता। हाँ, अब ये 3 महीने काफ़ी अनसर्टन रहने वाले हैं इलेक्शंस के चलते अमेरिका में, वो फर्क पड़ेगा। भारत में बहुत बड़ा इवेंट कल है, जैसे आपने आज पूरा टैक्स पे विश्लेषण दिया सवेरे अपने शो में। तो अगर कैपिटल गेन्स को टिंकरिंग करते हैं या F&O को बिजनेस इनकम से स्पेक्युलेटिव बना देते हैं, 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऑफसेट नहीं कर सकते, 30% फ्लैट, अगर इस तरह के ब्लंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो मार्केट गिर सकता है। वो उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो तो दिख गए इंटरिम बजट में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने में आपकी कैपेसिटी नहीं है। पहले 3 महीने -14% खर्चा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो 11 लाख करोड़ ही खर्चने के लिए आपको 35% पे ग्रो करना है, जो कैपेसिटी नहीं है आपके पास इतना तेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जो 1.5% से GDP के 1.5% से 3.5% आ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, वो यहाँ से आगे जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, बहुत स्पेस है टैक्स में ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ नए टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तो कहूँगा ये कैपिटल गेन्स में भी टिंकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बर्बादी उससे होगी उससे कहीं कम सरकार को मिलेगा अगर कैपिटल गेन्स से मिले भी तो अगर कैपिटल मार्केट के पॉलिसीज में फेरबदल ना हो तो ये पॉजिटिवली देखा जाएगा। तो इतने नीचे एक्सपेक्टेशंस आ गए हैं अनिल जी, और भारी भरकम सप्लाई आई है मार्केट में, बिकवाली हुई है, तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बड़ा कोई संकट आए मार्केट में। हाँ, अगर पॉलिसी मेकर्स बाजार को मारने पे तुल जाएं, अभी आरबीआई गवर्नर ने ही बोला कि डिपॉजिट नहीं आ रहे, स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं पैसे, तो बैंकर्स को बोलो ना अच्छी सर्विस दे। बैंकर जब आपसे बात करते हैं, उनको इंश्योरेंस बेचना है, म्यूचुअल फंड बेचना है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेचना है, कोई डिपॉजिट बेचने को तैयार नहीं। अगर आप डिपॉजिट रखते हैं, आपको सर्विस भी नहीं मिलती है, 3% से 5% निम पे आप बैठे हुए हैं डिपॉजिटर्स के पैसे लेके, ये वाजिब है क्या? तो वो आरबीआई के गवर्नर को करना चाहिए बनिस्बत इसके कि स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है। रही बात सेबी की चेयरपर्सन भी कह रही हैं ये मैक्रो हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। पैसा आ कितना रहा है? 5 से 7% हाउस होल्ड का सेविंग आ रहा है स्टॉक मार्केट में, अभी तो शुरुआत हुई है। और 2000 करोड़ जो इसका क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज से गया, उस पर तो कोई बोल नहीं रहा है, उनको रेगुलेट नहीं किया है, सिर्फ टैक्स आपने बढ़ा दिया। तो अगर एफ&ओ को आप ऐसे टैक्स की तरह ट्रीट करके आएंगे क्रिप्टो की तरह, तब तो कल मार्केट भारी भरकम गिरेगा। इसलिए बिल्कुल सहमत हूं, आप 2 दिनों से कह रहे हैं पोजीशंस मत रखिए और साइट पे बैठ के देखिए, आ जाने दीजिए, कल दोपहर तक फिर क्लैरिटी आ जाएगी क्या इस मार्केट से होने वाला है।